मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। इसके 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसके संदर्भ में उसकी जो 7 तत्वों संबंधी भूल है अथवा 7 तत्वों का जो अन्यथा स्वरूप उसकी मान्यता में है उसकी चर्चा चल रही है। तो आश्रव तत्व तक की चर्चा अपनी हो गई है, बंध तत्व तक की। अब संवर तत्व की चर्चा अपना 229 नंबर पेज नीचे की 2 पंक्ति हैं, यहाँ से शुरू है। तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभ आश्रव भावों को संवर जानता है, परंतु एक ही कारण से पुण्य बंध भी माने और उसी कारण से संवर भी माने, सो वह हो नहीं सकता। वह क्या करता है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कि शुभ आश्रव रूप भाव हैं जो दया दान व्रत आदि के परिणाम हैं, वे शुभ आश्रव हैं और उनको संवर मानता है। तो कहते हैं कि वे तो बंध के कारण कहे गए। अभी बंध तत्व की ही चर्चा अपन ने देखी, तो वे शुभ आश्रव तो बंध के हेतु हैं, बंध साधक भाव हैं वे। तो जो बंध साधक भाव हो वो संवर का कारण हो अथवा संवर हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ फिर प्रश्न किया कि मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, तो वहाँ उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है। अब ये प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हुआ, पहले वो समझना जरूरी है। पीछे अपन ने पढ़ा कि शुभ आश्रव भावों को संवर मानता है। तो शुभ आश्रव भाव, शुभ राग जो भाव, व्रतादि के भाव, वे बंध साधक भाव हैं। तो उनको संवर मानने में क्या दिक्कत है, ऐसा सोचकर प्रश्न किया गया है। क्यों कि मुनियों के शुभ आश्रव भी पाया जाता है, बंध भी पाया जाता है और संवर निर्जरा भी होती है। ये करके उसका प्रश्न है। आपने तो कह दिया कि शुभ आश्रव तो बंध साधक है, बंध का हेतु भाव है, बंध का कारण है, तो उसी से संवर माना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसका प्रश्न यहाँ से उत्पन्न हुआ कि मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, सभी जीवों के एक काल में एक भाव होता है, तो वहाँ उनके बंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होते हैं, सो किस प्रकार है। यानी उस प्रश्नकार के अंतर मन में ऐसी बात है कि वो जो शुभ आश्रव भाव है
उससे बंद भी हो रहा है और उसी से संवर निर्जरा हो रही। गौ मुनियों के महाव्रत आदि जो पाए जाते हैं शुभ आश्रव, तो उनके बंध भी गिना गया है और संवर निर्जरा भी गिनी गई है। तो हमको तो लगता है कि शुभ आश्रव से ही बंध है और उसी से संवर है, क्योंकि उसका तो निषेध किया ना पहले इसके पीछे की पंक्ति में कि एक ही भाव से जिससे बंध होता हो उससे संवर कैसे हो सकता है, ऐसा कहा ना। और परिभाषा से भी अपन देखें कि आश्रव के रुकने का नाम संवर है, वास्तविकता तो ये है। अब उसको प्रश्न इसलिए है कि मुनियों को तो एक साथ आश्रव बंध भी है और संवर निर्जरा भी है, तो हमको लगता है कि वो जिस भाव से आश्रव बंध है उसी भाव से संवर निर्जरा है। उसके प्रश्न में ये बात छिपी हुई है, तो उसका पंडित जी साहब यहाँ निराकरण करते हैं। पता ही नहीं है ना शुद्ध भाव किसके आलम्बन से है, वह क्या है वो जानता ही नहीं। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, तो उसी के संदर्भ उसने उसी अपनी बात को रखकर प्रश्न पूछा है। हाँ, तो उसका मानना ये है कि वो महाव्रत आदि जो शिव आश्रव है उससे ही बंध मान लेते हैं हम, क्योंकि आश्रव है तो बंध है और उसी से संवर निर्जरा। ये प्रश्न है, तब वहाँ समाधान है, ये समझना। वह भाव जो मुनियों के है वह मिश्र रूप भाव है। कुछ बीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। यानी कि जो 4 प्रकार की कषायों की पावर है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन, ये 4 प्रकार की जो पावर है उस पावर में से 3 प्रकार की कषाय तो उनकी चली गई है। तो जितनी पावर चली गई है उतनी बीतरागता परिणति में प्रकट हो गई है। तो कुछ बीतराग हुआ है, कुछ सराग रहा है। अभी एक कषाय संजुलन का मुनिराज को सद्भाव है तो उतनी सरागता है, और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो उतनी वीतरागता है। ठीक है ना। तो जो अंश वीतराग हुए हैं उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे हैं उनसे बंध है। साफ बात है। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की धारा मुनिराज को बह रही है, उससे उनको संवर निर्जरा चल रही है। और अभी परिणति में संजुलन संबंधी जब तक राग की सरागता का भाव है उतना वहाँ पर उससे बंध है। इसलिए शुद्ध उपयोग के काल में 7वें गुण स्थान में भी मुनिराज को बंध है, 8वें में भी है, 9वें में भी है, 10वें में भी है, श्रेणी के काल में भी है, क्योंकि उतना सरागता का अंश है, उतना वहाँ पर वो स्थूल राग अब वहाँ नहीं है जो 6वें गुण स्थान में है। हाँ, वो भी है संजुलन संबंधी, वो संजुलन का तीव्र उदय है और 6ठे में, और 7वें में मंद उदय है, और आगे बढ़ कर के और मंदतर और मंदतम ऐसा लिया है वहाँ। 7वें में मंद और 8वें 9वें में मंदतर और फिर 10वें में मंदतम। ठीक है ना। तो जितना अंश सराग है, अब एक भाव में मिश्र रूपता का विचार करो कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है और एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव से सरागता है। जितनी वीतरागता है उससे संवर निर्जरा है और जितनी सरागता है उससे बंध है। सो एक भाव से तो 2 कार्य बनते हैं, क्योंकि उनका मिश्र रूप भाव है। मिश्र रूप भाव साधक को वर्तता है, बाधक को मिश्र रूपता नहीं है, और साध्य प्रभु को मिश्र रूपता नहीं है। साध्य प्रभु अरिहंत सिद्ध अवस्था, वहाँ मिश्र रूप नहीं, और अनादि मिथ्या दृष्टि है जो इसको कोई मिश्र रूपता नहीं है।
साधक को मिश्र रूपता है, और मुनिराज तो साधक के उत्कृष्ट भाव है ना। अब इसमें देखो, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। स्पष्ट कर दिया। वो प्रश्नकार के प्रश्न में यही बात अंतर मन में उसके थी कि जिस हम तो ये मानते हैं कि मुनिराज को जो महाव्रत 28 मूल गुण आदि का शुभाश्रव है, प्रशस्त राग है, वो पुण्य आश्रव रूप है, तो उससे बंध भी है और उसी से संवर निर्जरा है। तो कहा ऐसा मानना तो भ्रम है। एक प्रशस्त राग ही से, ये बहुत गंभीर है। ये यानी गंभीर माने ख्याल में लेकर रखने की बात है, ये ख्याल में रहना चाहिए कि एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी माना जाए और उसी प्रशस्त राग से संवर निर्जरा भी मानी जाए, सो यह तो भ्रम है, भ्रांति है। मिश्र भाव में भी ये सरागता है और यह वीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही को होती है। मिथ्या दृष्टि नहीं पहचान सकता। हाँ, पहचान जाए तो मिथ्या तो ना रहे, है ना। ते काले जाने लो प्रयोजनवान है, 12वें नंबर की गाथा। वो जानते हैं कि सरागता कितनी, वीतरागता कितनी। तो सरागता को सराग भाव जानते हैं, वीतरागता को वीतराग भाव जानते हैं। इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि साधक जीव अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। देखो, परिणति में सरागता है। अभी अपन सम्यक दृष्टि से लें, चौथे से ही लें, तो चौथे गुण स्थान में एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है, 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव रूप सरागता है। उस सरागता में होते हुए जो भाव हैं उनकी उसको हे रूप श्रद्धा है। भले वे पूजा के हों, दानादिक के भाव हों, भक्ति बहुमान के भाव हों, अथवा और विषय कषाय के तो हैं ही है, तो उनको हे रूप श्रद्धा करता है। 5वें गुण स्थान में साधक के 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो वो 2 कषाय चौकड़ी का जो सद्भाव है उसके उस सरागता का अंश है। उस सरागता के अंश में उत्पन्न होने वाले देश व्रतादि के भाव को हे रूप श्रद्धा करता है। और मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, एक संजलन चौकड़ी का सद्भाव है, और वह उनको मालूम है कि ये सरागता का भाव है, और उस सरागता के उदय में उत्पन्न होते महाव्रत आदि के जो परिणाम हैं उनकी हे रूप श्रद्धा है। अज्ञानी को साधक के जीवन में जो सराग अंश है ये उसको धर्म मानता है और उस रूप अनुसरण करता हुआ अपने को धर्मात्मा मानता है। ये भूल है, महान भूल है। ये भूल इतनी बारीक है कि अपन जैसे अभ्यासियों को जो निरंतर अभ्यास करते हैं तो भी यह भूल टल नहीं रही। टल जाए तो सम्यक तो हो जाए। कैसी भूल पड़ी है कि जो साधकों के जीवन में सरागता का जिसको जितना अंश है उतना उसको पूजा, बहुमान, भक्ति, दान अथवा देशव्रतादि अथवा महाव्रतादि इनका जो परिणाम है उस सरागता को ज्ञानी जन हे रूप श्रद्धा करते हैं। और ये ज्ञानी जनों के सराग अंश में उत्पन्न होते हुए जो दया दान व्रतादि के परिणाम हैं उनको करके या उनसे धर्म होता है, ऐसी अज्ञानमयी श्रद्धा अज्ञानी को वर्तती है। तो यदि अपन ऐसा भी कहें
कि यह मिथ्या दृष्टि का, पढ़े लिखे समझदार मिथ्या दृष्टि का अज्ञान यही है। राग की उपादेयता है ना, तो यही उसकी अज्ञानता है। देखो अवशेष, पंडित जी के शब्द देखो कितने गंभीर और एकदम युक्ति युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए अवशेष सरागता को हेय रूप श्रद्धा करता है। मिथ्या दृष्टि को ऐसी पहचान नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। ये कैसी श्रद्धा करता है अज्ञानी? अज्ञानी के भी बड़े बड़े विचित्र विचित्र इसके अज्ञान की महिमा है। ये कहता है कि श्रद्धा में तो हे रखना और प्रवृत्ति में उपादेय रखना, ये इसके अज्ञान की ही कोई महिमा है। अरे जो श्रद्धा में हे है वो प्रवृत्ति में भी हे है, अपितु होए प्रवृत्ति में वो अलग बात है। समझ में आई ना बात? श्रद्धा में हे है, प्रवृत्ति में भी हे है, लेकिन कमजोरी से प्रवृत्ति में होता है। क्यों? कि उतनी सरागता का अंश अभी बाकी है, नहीं तो केवल ज्ञान ना हो जाए। हाँ, और प्रवृत्ति में उपादेयता है, श्रद्धा में तो तेरे प्रवृत्ति की उपादेयता श्रद्धा का ही तो गाना गा रही है कि श्रद्धा में भी उपादेय किया है। बोलने को कुछ भी बोलते रहो, बोलने से क्या है? उभयाभास में यही खड़ा होता है। उभयाभास में आएगा अभी उसका भी वर्णन। अभी तो ये व्यवहाराभासी का है ना, इसलिए पंडित जी ने स्पष्ट लिखा। ये मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को ये सरागता के अंश और वीतरागता के अंश में क्या भेद है, और वह सरागता का अंश है, करना चाहिए ऐसा नहीं है, उसमें हे रूपता का श्रद्धान है। अज्ञानी को सराग भाव में संवर का भ्रम है, इसको लगता है कि इससे संवर होता है अथवा यही संवर है, तो इस भ्रम से वह प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। ये चर्चा इतनी आई। इसके बाद नीचे है तथा सिद्धांत में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, ये मुनिराज को होते हैं ना, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा गया है। सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। यानी क्या करता है कि जो व्यवहार गुप्ती, व्यवहार समिति, व्यवहार धर्म और अनुप्रेक्षा में जो उससे विरक्तता का चिंतन विकल्पात्मक, और परिचय जय और चारित्र भी व्यवहार चारित्र को चारित्र मानता है और उनसे संवर और निर्जरा मानता है। ये चर्चा आगे आएगी। इसके पहले अपन इस संबंध में जितनी अपन ने अभी बात देखी उसमें गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं। 268 पेज से शुरू है। देखो एकदम ऊपर की पंक्ति है। ये जो विषय चल रहा है वो तत्वार्थ श्रद्धान की भूल की बात चल रही है। अभी जीव अजीव तत्व की बात चली, आश्रव की बात चली, बंध की बात चली, और संवर की भी अपन ने आधी चर्चा अभी अपन ने उसमें से ग्रंथ में से देखी है। इधर अपन थोड़ा गुरुदेव का ये वाला जो अंश है वो देखते हैं। यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान की भूल बताते हैं। तत्वार्थ यानी कि तत्व धन अर्थ,
अर्थ में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं। तत्व यानी कि भाव, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो सूत्र है आचार्य उमा स्वामी का, उस सूत्र में जो शब्द है तत्वार्थ, तो तत्व नाम भाव, अर्थ नाम पदार्थ। तो पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं। तो द्रव्य का भाव, गुण का भाव और पर्याय का भाव, इस प्रकार तीनों का भाव भाषण होना वह सम्यक दर्शन है। कितनी स्पष्टता है, अर्थ कितना सरल और सटीक सरल अर्थ है। बहुत ज़्यादा व्याकरण वाली बात नहीं है, सीधी सच्ची बात है। तत्व भाव से कहते हैं और अर्थ पदार्थ से कहते हैं। पदार्थ यानी द्रव्य गुण और पर्याय। कोई पदार्थ हो, गुण पर्याय व द्रव्यम, तो द्रव्य गुण पर्याय तीन हुए ना कोई पदार्थ में। तो द्रव्य का भाव, गुण का भाव, पर्याय का भाव, इस प्रकार तीनों का भाव भाषण होना सम्यक दर्शन है। ये बात कहाँ और कही गई है कि प्रवचन सार 80 गाथा में भी यही बात कही गई है। जो अहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानते हैं वे अपनी आत्मा को जानते हैं। यही की यही बात कही है। वहाँ आत्मा को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने उसका भाव भाषण होना तो सम्यक दर्शन है। वहाँ पर आदर्श के रूप में कि आत्मा का द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना कैसा है वो बताने वाले अरिहंत हैं, ऐसा करके वहाँ चर्चा की है। यही वाली बात यहाँ आई कि तीनों का भाव भाषण, द्रव्य का भाव, गुण का भाव, पर्याय का भाव, इस प्रकार तीनों का भाव भाषण होना सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों में जीव और अजीव द्रव्य हैं और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये पर्याय हैं। इनके भाव का भाषण होना चाहिए। तब तो ये यहाँ पर पंडित जी ने पहले देवशास्त्र गुरु के अन्यथा रूप की चर्चा करके व्यवहाराभासी की बात कही और अब 7 तत्व के अन्यथा रूप की क्या उसकी मान्यता है, इस संदर्भ से यहाँ पर व्यवहाराभासी की भूल बताई है। देखो अब थोड़ी बात समझना। तथा द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष ये अजीव तत्व है। अपन उसे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष में गिनते हैं, वो वास्तव में वहाँ निमित्त तरीके गिनाए गए हैं तो वे अजीब तत्व। अब तत्वों का हिसाब लगाओ। अपन ने जो पढ़ाई पढ़ी तो उसमें ऐसे पढ़ा, जीव ज्ञाता दृष्टा है वह जीव तत्व है ना, और जो अचेतन तत्व हैं, अचेतन पदार्थ हैं वे अजीव तत्व हैं। रागादि भावों का आना सो आश्रव है, उसमें जीव का रुकना सो बंध है। तो उस समय कर्मों का आगमन वह द्रव्य आश्रव है, कर्मों का आके रुक जाना द्रव्य बंध है, कर्मों का आना रुक जाना संवर है, द्रव्य संवर, और कर्मों की निर्जरा होना द्रव्य निर्जरा है, और सर्व कर्मों का क्षय हो जाना वह द्रव्य मोक्ष है। ऐसी अपन ने पढ़ा है। और इसी में भाव आश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, कर्म की अपेक्षा निमित्त में गिना करके आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष का स्वरूप बताया। अब समझना जरा बात कि ये जीव की पर्यायें गिनाई। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये जीव की पर्यायें हैं और उन जीव की पर्यायों का ज्ञान वो कर्म के निमित्त पने से कराया, कर्म के सद्भाव से, कर्म के एक देश अभाव से, कर्म के पूर्ण अभाव से, ऐसे करके ज्ञान कराया जीव की पर्यायों का। द्रव्य बंध, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष ये खरेखर अजीव तत्व है, ऐसा समझना। उससे क्या फायदा हुआ
उससे ये फायदा हुआ कि वे तो कर्म पुद्गल कर्मों के निमित्त से आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष का जो जीव का भाव है वो समझाया था, है ना। अब द्रव्य बंध नाम का कोई तत्व होता नहीं। द्रव्य बंध अजीव तत्व में डालो, द्रव्य आश्रव अजीव तत्व में डालो, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष ये अजीव में जाएगा। ऐसा कहते हैं ना, ये जीव की पर्याय, ये अजीव की पर्याय। कहने को ठीक है, लेकिन ये जीव में दो बातें समझना है कि जीव तत्व और जीव की पर्याय, और अजीव में एक ही बात समझना है कि अजीव तत्व। तो अजीव की जो पर्याय हैं उन्हें अजीव तत्व में डालो। छांटना है ना अपने को। जब विस्तार से, जैसे कपड़ा होता है ना, तो पहले काटा जाता है फिर सिला जाता है, तो पहले विस्तार करके समझना और समझ के संकोचना। यदि संकुचित नहीं करेंगे तो फिर हमको वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे जहाँ हमें पहुँचना है। इसलिए बात है। हाँ, तो बराबर कहा ना कि जीव की पर्याय में होने वाले भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, वे कैसे होते हैं उनका ज्ञान कर्म के निमित्त से कराया। तो उनका ज्ञान कराते हुए उन्हें द्रव्य बंध, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष कहने में आया, लेकिन वे अजीव तत्व हैं। ऐसा जानना, ऐसा समझना। इनका भी भाव भाषण होना चाहिए। ये भाव भाषण की बात चल रही है ना। हाँ, अपने को भेद प्रभेदों की बात नहीं चल रही। भेद प्रभेद से समझना, समझकर भाव भाषण करना है। इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्याय के भाव का भाषण होना सम्यक दर्शन है। अहिंसा परम धर्म है। राग रहित शुद्ध दशा, महाव्रत आदि के परिणामों से भी रहित दशा, वह अहिंसा है और वह संवर है। क्यों कि आगे चल के अभी पंडित जी स्वयं कहेंगे कि महाव्रत आदि के परिणामों को तत्वार्थ सूत्र में आश्रव कहा गया है। तो वे कौन कहलाए? आश्रव। तो आश्रव संवर नहीं हो सकता, इसलिए महाव्रत आदि के परिणामों से भी रहित दशा वह संवर है। महाव्रतादि के परिणाम आश्रव हैं, संवर नहीं। यहाँ तक की थी ये चर्चा। थोड़ी और अपन आगे देखते हैं। 270 देखो ऊपर से, ये पीछे चर्चा आई थी, उधर से जोड़ देते हैं। देखो, एक इस प्रकार एक राग से ही पुण्याश्रव भी मानना और संवर निर्जरा भी मानना भ्रम है। अपन ने पढ़ा था ना। तो कोई ऐसा पूछता है कि ऐसा स्वभाव लाना या नहीं लाना। जो मुनिराज को सराग अंश में जो शुभ भाव होता है, अथवा साधक जीवों की, अब अपन ने पढ़ लिया ना वो वीतराग अंश और सराग अंश। तो वीतराग अंश और सराग अंश, तो सराग अंश में जो शुभ भाव होता है साधक को, उसकी कषायों की अभाव रूप भूमिका के अनुसार, अथवा अभाव से कहो, अथवा जो शेष कषाय हैं उनके सद्भाव की भूमिका में, जो उसको स्वभाव होता है वो स्वभाव लाना है कि नहीं लाना है, ये प्रश्न है। कि हम समझ गए आपकी बात कि जो चौथे गुण स्थान में भगवान की भक्ति और पूजा आदि का बहुमान का परिणाम आता है वो सराग अंश है। और श्रावक को देश व्रतादि का भाव आता है वो सराग अंश है। मुनिराज को महाव्रतादि का भाव आता है वो सराग अंश है। हम समझ गए। और वो संवर नहीं है, लेकिन ऐसा सराग भाव उन साधकों को आता है तो अपने को लाना कि नहीं लाना वो भाव, ये प्रश्न है। देखो अब वो मोक्ष मार्गी हैं
मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, और एक अपेक्षा ये कहा जाता है कि वे अभेद रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय दोनों को साध रहे हैं, है ना। और जितने भी ये दया दान पूजादि देश व्रत महाव्रत आदि के परिणाम ये भेद रत्नत्रय में गिने गए हैं। व्यवहार रत्नत्रय कहो, भेदोपचार रत्नत्रय कहो, तो ये जो रत्नत्रय के परिणाम और वे दोनों को साध रहे हैं, तो हम ये तो समझ गए कि वीतरागता के अंश में जितनी वीतरागता है उतनी संवर निर्जरा है, और जितना सरागता का अंश है उतना उनको आश्रम बंध है। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि वे दोनों को साध रहे हैं, तो हमको वो सरागता के अंश वाले स्वभाव लाना कि नहीं लाना? तो उसका समाधान गुरुदेव श्री फरमाते हैं, क्या तू राग को बदल सकता है? पहला प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रति प्रश्न, क्या तू राग को बदल सकता है? चारित्र गुण की क्रमबद्ध पर्याय जो होने वाली है वह होती है, उसे किस प्रकार बदल सकते हैं? कैसे बदलोगे? कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो शुभ भाव लाना कि नहीं लाना ये प्रश्न ही ना रहा। तो फिर क्या रह गया कि जो अभी पीछे के पेज पे पड़ा कि तत्व नाम द्रव्य, वो तत्व नाम भाव, अर्थ नाम द्रव्य, द्रव्य पदार्थ, पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य का भाव भाषण, गुण का भाव भाषण, पर्याय का भाव भाषण, ये करना। और अभी जितनी अपूर्णता है, कमजोरी है, पुरुषार्थ की हीनता है, उसमें चारित्र गुण की क्रमबद्ध पर्याय के परिणमन में जो होने वाली राग की अवस्था है वह होती है, तुम किस प्रकार बदलोगे? इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। चर्चा बहुत संक्षिप्त है, चर्चा संक्षिप्त है, पर गहराई इसमें बहुत है। हमको प्रति समय राग से भिन्न इस चैतन्य स्वभाव की महिमा तो आती नहीं, और प्रति समय हमारा जो कुछ भी उद्यम है, जितना प्रयत्न है, वो राग की अल्टा पलटी में और निमित्तों की अल्टा पलटी में चल रहा है। बोलो, हाँ, ये तो आत्मावलोकन करो खुद का, क्योंकि भूल तो है। भूल यदि नहीं है, ये व्यवहाराभासी की भूल है, ये उभयाभासी की भूल है, ये निश्चयाभासी की भूल है, पढ़ लिया, अपन ने विचार विमर्श करके चर्चा भी कर ली, गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण भी अपन ने देख लिया, लेकिन ये भूल उसकी है, तो अपने में फिर कौन सी भूल है जो रह गई है? ये अपनी ही, इनमें ही कोई ऐसी भूल है जो अपने को चल रही है। तो आत्मावलोकन के लिए पढ़ रहे हैं सातवां अधिकार। व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उभयाभासी की भूलों का प्रचार प्रसार करने थोड़ी पढ़ रहे हैं। अपने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल है, उसी को तो खोजना है। और क्योंकि भूल खोजने से क्या होता है कि भूल, जिस समय भूल रूप मालूम पड़ती है, भूल छूट जाती है। अब देखो, यहाँ कहते हैं कि चारित्र गुण की क्रमबद्ध होती हुई जो पर्याय जो होने वाली है वह होती है, उसे किस प्रकार बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। कौन बदल सकता है ना? मंदिर में आए हैं, वीतरागी अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर देव की वीतरागी छवि है, और उस छवि को निहारते समय भी हाँ, परिणाम में तो बहुमान होना चाहिए, और पता नहीं कौन सा राग कब आकर के, कौन सा विकल्प कब आकर के खड़ा हो जाता है। ये तो अपने प्रैक्टिकल में है ना बात। तो कौन लाया वो? आपको तो मंदिर में
ऐसे वीतराग भगवान के समूह शरण में खड़े हो तो यहाँ तो उनके प्रति बहुमान का, भक्ति का भाव ही होना चाहिए, अन्य विकल्प नहीं होना चाहिए। ऐसा आप पलट क्यों नहीं लेते? ये तो एक प्रैक्टिकल है, इतनी बात कहते हैं। तो ऐसे ही सब परिणामों की दशा है। तो कहते हैं ज्ञानी को शुभ राग बदलने की दृष्टि नहीं है। शुभ राग आता है, उसका हे रूप श्रद्धान है उसको। सराग अंश में उत्पन्न होने वाले दया दान व्रतादि के परिणाम जो जिस जिस क्रम में जो चारित्र गुण की क्रमबद्धता के परिणमन में आने वाले हैं वे उस समय में आते हैं। ज्ञानी उन्हें अलटने पलटने की दृष्टि नहीं है उसको। पलटना, मैं पलट दूं, ऐसी दृष्टि नहीं है उसको। किंतु अपने स्वभाव में एकाग्रता की भावना है। जानता है यह मेरी कमजोरी है। अज्ञानी थोड़ी कमजोरी जानता है, न भूल जानता है। भूल जान जाए तो भूल मिट जाए, कमजोरी रह जाए। किंतु अपने स्वभाव में एकाग्रता की भावना है। उमा स्वामी तत्वार श्रद्धान कहते हैं, वह 7 तत्वों की श्रद्धान, और लिखा नहीं है, जोड़ सकते हैं। 7 तत्वों का श्रद्धान भाव भाषण बिना करे तो उपसम, क्षयोपसम अथवा छायक सम्यक्त नहीं होता है। ये उमा स्वामी ने जो कहा उसका स्पष्टीकरण पंडित टोडरमल जी ने किया, गुरुदेव श्री ने किया कि कोई सम्यक्त नहीं हो सकता भाव वासन के बिना। पंचास्तिकाय शासकी जयसेनाचार्य कृत टीका गाथा 173 में तत्वार सूत्र को द्रव्यान योग के शास्त्र के रूप में गिना गया है। यद्यपि कि उसमें चरणान योग की भी चर्चा है, तो भी जयसेन स्वामी ने तत्वार सूत्र को द्रव्यान योग के शास्त्र के रूप में गिना, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो थोड़ा 274 पे और देखते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये 274 पे तो गुप्ती समिति वाला विषय आ गया, पहले अपन वहीं चलते हैं। ये रह गया है, लेकिन ये 271 और देखें। अभी अपन 70 पढ़ रहे थे ना, हाँ 71 वाला रह गया है। देखो यहाँ से, जिसने राग का आदर किया है कि राग करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा, पहले व्यवहार की क्रिया सुधारो फिर धर्म होगा, तो ऐसा मानने वाले ने दिगंबर जैन शास्त्र को अथवा मुनियों को नहीं माना है। बहुत कड़क बात करी है इसमें गुरुदेव श्री ने, कड़क बात करी है और कड़क की ज़रूरत है। हाँ, जब रोग गंभीर हो, पुराना हो, तो चिकित्सक भी दवाई कड़वी और कड़क देते हैं। देखो भी, पहले व्यवहार की क्रिया सुधारो फिर धर्म होगा, ऐसा मानने वाले ने दिगंबर जैन शास्त्र को अथवा मुनियों को नहीं माना। अपने को दिगंबर जैन कहलाए, परंतु जैन धर्म क्या है इसका पता नहीं है, तो वह जीव व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। साफ सुथरी बात है ना। बुरी लगती हो जिसे, तो उसे बुरी लग जाए। बुरी लग जाए तो उसका भला हो जाए। बुरी तो लगे, गलत ना लगे, बुरी लगे। गलत लगेगी तो वह और विपरीतता में चढ़ेगा, लेकिन बुरी लग जाएगी तो उसको फिर भला होने की चांस है, अवसर है। देखो, वस्तु एक समय में
सामान्य शक्ति का भंडार है। सामान्य शब्द बोला गुरुदेव श्री ने। वस्तु एक समय में, प्रत्येक वर्तमान में, एक समय माने प्रत्येक वर्तमान में, वह सामान्य शक्ति का भंडार है। यानी प्रत्येक वर्तमान में उसकी विशेष रूप पर्याय है और स्वयं सामान्य स्वरूपता का भंडार है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, अगुरु लघुत्व, ऐसी अनंत शक्तियों का जो सामान्य रूप हैं। सामान्य का अर्थ होता है सदा काल एक रूपता का भाव, उसका नाम सामान्य, और जो बदल जाता है उसका नाम विशेष। ठीक है ना? तो पूरा का पूरा नक्शा रख दिया सामने गुरुदेव श्री ने। वस्तु यानी ये अपने तो इससे मतलब है ना, वस्तु एक समय में सामान्य शक्ति का भंडार है और विशेष रूप उसकी पर्याय है। बोलो एक समय में है कि नहीं ऐसी की ऐसी वस्तु? प्रत्येक समय में ऐसी ही है ना। कोई समय में इस जीव पदार्थ को देखो, अभी आ गई थी ना बात, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो शक्ति माने गुण, द्रव्य माने उसका भंडार और पर्याय माने उसका विशेष भाव। यही तो भाव भाषण कराने की बात अभी की थी, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ी जो। तो एक समय में ये थोड़ा विचार में लो कि वस्तु को हम अपने, देखो ज्ञान अपना छद्मस्त का स्थूल है ना। एक एक समय वर्ती ज्ञान की अवस्थाएं होने पर भी इस छद्मस्त को असंख्यात समय बाद बहुत सारी पर्यायों का समूह रूप से ख्याल में आता है। ज्ञान तो एक एक समय करके होता है, ख्याल समूह रूप आता है। कोई बात नहीं है, अब ऐसी योग्यता ही है वर्तमान ज्ञान की। लेकिन उस ऐसे ही क्षयोपशम रूप ज्ञान की अवस्था में जरा एक समय को विचार में रोक कर देखो। एक समय को, एक समय में यह चैतन्य परमात्मा अपनी अनंत गुणों के सामान्य समुदाय स्वरूप है। अनंत गुणों की एक रूपता, सदृशता का सामान्य भंडार, सामान्य ये पुंज, अभेद, और उसी ही समय इसकी वर्तमान व्यक्त अवस्था। ये है वस्तु की सत्ता। बस जब देखोगे तो यही है। इसको, इसमें विशेष को गौण करके जो सामान्य को जो पर्याय देख लेती है, वो पर्याय धन्य हो जाती है। ये वाली बात है। उसमें अभेद रूप सामान्य की दृष्टि करे तो पर्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होते हैं। परंतु उस अभेद का आश्रय तो नहीं करता, और व्यवहार करते करते उसके माने व्यवहार भावों के और उन निमित्तों के आश्रय से कल्याण मानता है, तो वह व्यवहार मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। जहाँ स्वभाव की दृष्टि करके निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान प्रकट हुआ, वहाँ जो राग अवशेष रहता है उसको उपचार से व्यवहार कहते हैं, परंतु धर्मी की दृष्टि में उसका आदर नहीं है। देखो बात कहाँ से शुरू हुई थी? ऊपर, जिसने राग का आदर किया है। राग का आदर करने वाला मिथ्या दृष्टि है, और जब तक राग का आदर है तब तक मिथ्या तो छूटने वाला नहीं है ना। ये बड़ा बलवान कहा इसको, किस अपेक्षा से? कि ये बलवान इस अपेक्षा से है
कि इसको हटाने के लिए, यानी राग का आदर छोड़ने के लिए, इस चैतन्य परमात्मा के आदर करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए इस शत्रु को बलवान कहा। तो राग का आदर किया, वो मिथ्या दृष्टि है। फिर नीचे ये व्यवहार मूल मिथ्या दृष्टि की बात ऊपर भी ली थी, यहाँ भी ली कि व्यवहार करते करते उसके आश्रय से कल्याण मानता है, तो व्यवहार मूल मिथ्या दृष्टि है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि व्यवहार होता तो है ना, और मुनिराजों के, श्रावकों के जीवन में व्यवहार पाया तो जाता है ना। हाँ, बिना व्रतादि के कोई साधक होते नहीं हैं, है ना। देश व्रत आदि हों कि महाव्रत आदि हों साधकों के, तो होते तो है ना। तो कहा होते हैं, वो कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, और उनकी क्या औकात है, ये समझना। ये देखो दो पंक्ति में, जब स्वभाव की दृष्टि करके निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हुआ, जब इस चैतन्य सामान्य की दृष्टि करके जो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हुआ, वहाँ जो राग अवशेष है, तो वे कौन से भाव कहलाए, राग भाव, है ना। वे राग भाव हैं। तो जो राग अवशेष रहता है उसको उपचार से व्यवहार कहते हैं। तो वो व्यवहार पाया जाता है ज्ञानियों के कि हाँ, जो अवशेष राग पाया जाता है इसलिए वो व्यवहार पाया जाता है, उसे उपचार से व्यवहार, मोक्ष मार्ग या व्यवहार कहने में आता है। किंतु परंतु, ये पंडित जी का बहुत गंभीर शब्द है, परंतु पूरी बात स्पष्ट करके, ये पंडित जी भी ऐसे ही उपयोग करते हैं, ये तो अभी गुरुदेव फरमाते हैं, वही परंतु। परंतु धर्मी की दृष्टि में उसका आदर नहीं है। जो आदर करेगा वह विधर्मी रहेगा, और जो अपने स्वरूप का आदर करके धर्मी हुआ है उसको राग का कभी आदर रहता नहीं है। ये चर्चा अपनी थी, थोड़ी सी और है आगे देखो। आत्मा पर्याय दृष्टि से राग से अभिन्न है, पर्याय दृष्टि से, और त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि से आत्मा राग से भिन्न ज्ञायक स्वरूप है। एक साथ पूरी बात रख दी कि नहीं रख दी। पर्याय दृष्टि से यानी पर्याय सहित भाव के साथ द्रव्य को देखा जाए तो राग और आत्मा में अभिन्नता है, लेकिन पर्याय को गौण करके एकला त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को देखो तो आत्मा राग से भिन्न ज्ञायक स्वरूप है। कब के? उसी समय, उस ही समय। ताजमहल है ना, तो उसके चारों तरफ 4 मीनारें हैं, तो उसको एक दृष्टि से देखोगे तो तुमको 3 दिखेंगी, और दूसरे एंगल से देखोगे तो 2 दिखेंगी उसी समय। उसमें से कितनी चली गई? जहाँ है वे वहाँ है। सामने से देखोगे 2 दिखेंगी, साइड से देखोगे 3 दिखेंगी। ऐसे द्रव्य स्वभाव को इसके त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि से देखो तो वही समय में आत्मा राग से भिन्न ज्ञायक स्वरूप है, और उस पर्याय को साथ लेकर देखो तो उस दृष्टि से आत्मा राग से अभिन्न है। वही समय में वहाँ त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करके राग को हे जाना, तब राग को व्यवहार कहा जाता है। अन्यथा अज्ञानी का जितना भी महामंद प्रशस्त राग हो वो व्यवहार नाम नहीं पाता। तो द्रव्यलिंगी मुनि होकर
ये जीव अनंत बार 9वें ग्रह तक गया तो इसने व्यवहार जिसे कहा गया है, यानी मुनिराजों को, सच्चे मुनिराजों को जो व्यवहार कहा गया, वैसा ही इसकी बाह्य वृत्ति होने पर भी और वैसी ही विकल्पात्मक वृत्ति होने पर भी वो द्रव्यलिंगी मुनि के व्यवहार को व्यवहार नहीं कहा जाता। ये जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा है, क्योंकि व्यवहार को व्यवहार कहने का व्यवहार जब यहाँ निश्चय स्वरूप आत्मा की दृष्टि होकर उसका स्वरूप संचेतन प्रतीति और स्थिरता हो जाती है, तब अवशेष राग को व्यवहार कहा जाता है। इतनी चर्चा इसमें आई। अब वो गुप्ती समिति वाला जो विषय है उसको अपन आगे की स्वाध्याय में देखेंगे और उस पर गुरुदेव श्री का भी जो व्याख्यान है उसे भी अपन देखेंगे।